Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. वो शख्सियत है मेरे, बहुत ही फेवरेट हैं, अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, हम्बल हैं, नेचर बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार हैं, यूपी से हैं, मऊ से, और आरसीएम बिजनेस के स्टार एमराल्ड हैं, पेशे से टीचर हैं, 85,000 रुपए की सैलरी लेते हैं, उसके बावजूद आरसीएम से लाखों रुपए महीना लेते हैं। आज 10 से 15 मिनट वो आपके बीच में एक टॉपिक को लेकर के रहेंगे, उनके तजुर्बों से बहुत कुछ सीखना है, तो मैं बिल्कुल समय न गवाते हुए आपके बीच में इनवाइट करता हूं। सर प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर सुरेश यादव जी, प्लीज सर, प्लीज वेलकम। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सबसे पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि आज इस नेशनल पोर्टल पर एक हिंदुस्तान के उभरते डायमंड के द्वारा मेरे को कुछ इंट्रोड्यूस करने का और कुछ मैसेज डिलीवर करने का मौका जो मिला है, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं मिस्टर जयेश सर। दोस्तों सबसे पहले मैं मालिक का धन्यवाद दूंगा, उस ईश्वर का जिसने कि मेरे को इंसान बनाया। और मेरे ख्याल से ये सभी लोगों को समझना चाहिए कि जो परमात्मा आपको जो बनाया है उसके हाथ में था, वो कुछ भी बना सकता था, लेकिन अगर आपको इंसान बनाया और ये इंसान बनाने के बाद एक खूबसूरत सा अवसर दिया, तो निश्चित रूप से ये उसकी मर्जी है। और ये मानना पड़ेगा कि बिना उसकी मर्जी का पत्ता भी नहीं हिलता, कुछ भी बना सकता था। ये 2 पैरों की जगह पर 4 पैर लगा देता, तुम कुछ नहीं कर सकते थे। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं और मैं आभार व्यक्त करता हूँ परमात्मा का कि उन्होंने सब कुछ दिया मेरे को। इसके बाद माता पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरे को वैल्यू एडेड एजुकेशन दिया कि पैसा एक साधन है और ये साधन बड़ा खूबसूरत सा है, लेकिन साध्य नहीं है, साध्य आपका कुछ और है। तो मैं लक्की हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे पिता के घर में पैदा हुआ जिन्होंने मुझे सदैव ये सजग रखा कि जिंदगी में तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए। इसके बाद मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इस बिजनेस में जिनके थ्रू मेरे को एंट्री मिली, कहा जाता है दोस्त में कि गुरु उसको मत बनाना जिसका कोई गुरु नहीं है। याद रखिएगा, उसका एक लिमिटेड स्टॉक है, जिसका कोई गुरु नहीं उसको कभी गुरु मत बनाइएगा, क्योंकि वो खत्म कर देगा अपना स्टॉक को, फिर कहाँ से देगा। तो मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूँ जिनके साथ गुरुओं की एक बहुत बड़ी श्रृंखला लगी हुई है। तो मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा अपने मेंटर, अपने आइडियल, और यूं कह लीजिए कि आरसीएम बिजनेस में अगर मेरी पहचान है तो किसी और की वजह से नहीं, ये मेरी LOS लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप की वजह से। आज इसमें सबसे बड़ा और सबसे पहले जो नाम आता है रिस्पेक्टेड शैलेंद्र डिंगरा सर का। सर के सजदे में मैं सर नवाता हूँ। गुरुदेव अगर आप नहीं होते तो सुरेश जो है ना, इस हिंदुस्तान के पोर्टल पर मेरा कहीं अता पता नहीं होता। मुझे दोस्त याद है वो दिन कि आप जब मेरे पास कार नहीं हुआ करती थी, बाइक हुआ करती थी, तो आप आते थे, आप कार मेंटेन करते थे, लेकिन मेरे साथ मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप गली गली मेरे बाइक पर आपने यात्रा किया। वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता। और मैं बता दूं कि ये रोल कोई और नहीं कर सकता, ये अपने गुरु ही कर सकते हैं। तो ये जीवन सदैव आपका ऋणी रहेगा गुरुदेव। आपने बड़े विनम्रता पूर्वक, बड़े शालीनता पूर्वक माता पिता दोनों का रोल आपने प्ले किया। आपने माता की ममता दिया और पिता का डांट दिया, जिसके वजह से कि मैं एक आकार ले पाया। इसके बाद जो एक ऐसी पर्सनालिटी का मैं नाम लूंगा, मैं बताया ना कि जिसका कोई गुरु नहीं है उसको कभी गुरु मत बनाइएगा। तो दोस्त आपका जो स्रोत बहुत सारा है, लेकिन उसके बाद जो हमारे गुरु आते हैं आदरणीय प्रमोद गुलाटी साहब, जिनको कि दुनिया की बात करें तो यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग की बात करें तो आरसीएम बिजनेस में मोस्ट डिमांडिंग पर्सनालिटी है। और कोई भी अगर इनका वेबिनार देखा होगा, सेमिनार देखा होगा, तो आप देख सकते हैं ये सेकंडों में फिजा को मोड़ देते हैं। तो डायनामिक पर्सनालिटी, इनके बाद जिनको बोला जाता है मैजिशियन, ये वाकई जिस उम्र से बिजनेस को शुरुआत किए लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। मुझे कभी ताज्जुब होता है कि परमात्मा कभी भी अगर मानवता की सेवा करना होता है तो आप ऐसे ही इंसान के रूप में आ जाते हो। 18-19 साल के एज से जिस डेडिकेशन और जिस अनुशासन के साथ आदरणीय राकेश शर्मा जी ने इस बिजनेस को कंटिन्यू आज 20 साल से जी रहे हैं और एक पैगाम दे रहे, अपने आप में एक मिसाल है। कोई साधारण मानव ऐसा काम नहीं कर सकता। तो हम लोग लकी हैं कि ऐसे महापुरुष हम लोगों के LOS में आते हैं। बड़े सम्मान से हम सर का आभार व्यक्त करते हैं पूरे टीम की तरफ से, रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा साहब। और इसके बाद जो नाम आता है दोस्त, दुनिया जानती है जिनको, पूरा वर्ल्ड जो है जिनके मैजिकल गाइडलाइन का, जिनके प्रयास का कायल है,
और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का निश्चित रूप से आपने बहुत बड़ी सेवा किया है। कहा जाता है कि घाट घाट का जिन्होंने पानी पी करके सभी लोगों को एक ऐसे घाट पर इकट्ठा किया, एक इतिहास बनाया कि सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को ला करके एक निचोड़ हमको प्रस्तुत किए। रिस्पेक्टेड सुरेंद्र वत्स साहब, चैट विद सुरेंद्र वत्स के माध्यम से पूरी हिंदुस्तान के अलावा अब्रॉड इंडिया भी इनको सुना जाता है और बड़ी सटीक जानकारी मिल पाती है। सिस्टम को सचमुच में इन्होंने बिल्कुल डेवलप किया है भारत में, जिससे हर किसी का काम आसान हो गया दोस्त। इसके बाद जो है गुरुओं की श्रृंखला आदरणीय मुकेश कोठारी साहब, और इसके बाद क्रॉस लाइन की अगर मैं बात करूं तो क्रॉस लाइन में ढेर सारे लीडर्स अपने वेबिनार के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से आप सारे लोगों ने जो दिया उसी का मैं प्रतिफल हूं, एक नन्हा सा, जिसको कि आप सभी लोग सुन रहे हो। दोस्तों अब तक जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया, इसका एक लाइन में एक मैसेज है कि आरसीएम बिजनेस में मैं अगर कोई मुकाम हासिल किया तो इसमें जिनका नाम लिया इनका 99% रोल है। मैं 1% फॉलोअर बन करके चला। वजह क्या है कि मेरे यहाँ विद्यालय की बात अगर करें तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर अगर देखा जाए तो करीब करीब हजारों की संख्या है और एक से एक जीनियस लोग हैं। इसके पीछे मैं लॉजिक बता रहा हूँ, मैं चापलूसी करने के लिए शब्द नहीं बोल रहा हूँ, मैं लॉजिक बता रहा हूँ। मेरे से ज्यादा जीनियस हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, ढेर सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दोस्त एक अच्छी गाइडलाइन के अभाव में वो सिर्फ और सिर्फ टीचर है। मैं टीचर रहता हूँ 1 बजे तक, 1 बजे के बाद मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अब बिजनेसमैन क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, मुझको 8:20 तक ओवर कर देना, हमको सुनना है आज। तो मित्रों ये सारा कुछ रचना जो है ना, ये आप लोगों की वजह से है, जो मेरे रिस्पेक्टेड गुरु जी हैं। आप कभी भी जैसे अगर कोई आकार लेना है तो मिट्टी गीली होकर के सांचे में जाती है तो वो सांचा अपना आकार दे देता है। वैसे तो बात किया जाए तो कई दिन कम पड़ जाएंगे, लेकिन 60 में आपको बता दूं कि इस बिजनेस ने मेरे को क्या दिया, मैं क्या था। मैं सुरेश यादव, मेरे पिताजी 3 भाई, बीच में मेरे बाबूजी थे, बड़े वाले और छोटे वाले किसान। मेरे बाबूजी बीएससी किए थे, इंटर कॉलेज में टीचर थे, रिजाइन करके ग्राम विकास अधिकारी हुए। उन्होंने मेरे को विजन दिया, मेरे आइडियल पर्सन वही है। सच पूछिए तो मेरे प्रथम हीरो मेरे पिताजी हैं, उन्हीं के प्रेरणा से मैंने पढ़ाई किया दोस्त। मैंने बीएससी किया, मैंने एमएससी किया। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा लगता था, अच्छा जो मेरे को लगता था वो कि पढ़ा लिखा इंसान नौकरी करता है, खेती से जान बच जाएगा। मतलब खेती मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती थी, माफ करिएगा। ये खेती जो है अच्छी इसलिए नहीं लगती थी कि मैंने जो लोग करीब से किए थे, मैंने उनको क्या देखा था कि उनकी अकल और शकल दोनों जो है ना कुछ डिस्टर्ब सी हो जाती थी। मतलब बुरा मत मानिएगा इस चीज को, क्योंकि वो अन्नदाता है, लेकिन दोस्त मैंने नजदीक से देखा था उस चीज को। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मेरे को खेती और नौकरी में से चुनना होगा तो मैं नौकरी करूंगा। इसलिए नौकरी पाने के लिए मैंने खूब पढ़ाई किया। तो मैंने दोस्त केमिस्ट्री से एमएससी किया, फिर बीएड किया, एमएड किया, और इसके बाद फिर बीटीसी एक होता है अपने यहाँ डायट से, 40 सीट होती थी मऊ जनपद में, तो मैंने उसमें एक पोजीशन हासिल किया। फिर इलाहाबाद में चला गया, पढ़ाई लिखाई किया दोस्त, और एक सपना लेकर के कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ढेर सारा मिला। 18 महीने के दौरान मैंने करीब करीब 14 रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया, तो कभी मैं नौकरी का मोहताज नहीं रहा। फाइनली जो है मैं ग्राम विकास अधिकारी पोस्ट पर चयनित हुआ। मेरा जनपद में दूसरा पोजीशन था, और दोहरी घाट आप गूगल करिएगा तो एक स्थान होता है, वहीं पर मैं चयनित हुआ। इसके बाद बहुत जल्दी मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि अगर जिंदगी को जीना है ना तो इसको आप रिजाइन करो। तो मैं दोस्त रिजाइन करके टीचिंग ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे पास ढेर सारे ऑप्शन थे। तो एज ए टीचर मैंने अपने करियर की शुरुआत किया, और आज मेरे को करीब करीब 84,000 84,000 गवर्नमेंट मेरे को क्रेडिट करती है अकाउंट में। और इस बिजनेस की मैंने शुरुआत कैसे किया, एक छोटी सी घटना दोस्त। मेरे गांव का एक लड़का था अवधेश प्रजापति, और डायरेक्ट सेलिंग का मैं एबीसीडी भी नहीं जानता था। थोड़ी सी सफलता कुछ ऐसी थी कि मैं जो है ना जैसे बेरोजगार टाइप के लोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता, ये ह्यूमन की कमी होती है, उस कमी का मैं भी शिकार था। तो जैसे लेकर के आया तो मैं उसका क्लास लगा दिया कि सब फालतू चीज क्या लेकर के आए हो। उसने मेरे को एक सेमिनार में ले गया, वो इस कंपनी का नहीं था। तो उस सेमिनार को जब मैं जाकर के देखा तो कहा जाता कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया दोस्त। वहां पर जो है एक पंजाब के लीडर थे, उन्होंने मेरे को एक किताब और एक कैसेट रिकमेंड किया। किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड, और कैसेट का नाम था की ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। जब मैंने इसको अध्ययन किया तो दोस्त
वो मुझे सच मामले में पता चला कि जिंदगी को वाकई हम किस लिए जी रहे हैं, हमको क्या चाहिए। तो फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग को रियल मान में खोजना शुरू किया कि बिजनेस मिला मुझे, आरसीएम बिजनेस, और एक सेमिनार मैंने अटेंड किया मुकेश कोठारी का। उन्होंने बताया कि मैं सिंपल बी काम हूँ, और मेरी इनकम की जब बात किए तो ये इनकम दोस्त उनकी 6 अंकों में थी। तो उस दिन मेरा बुखार उतरा और मैं समझ में आया कि यार पैसे से और पढ़ाई लिखाई से कोई बहुत संबंध नहीं है, और अपने आप को मैंने सरेंडर किया, करना शुरू किया। और गांव के लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, क्योंकि उनके नजरों में मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, एक मैं बिजनेसमैन नहीं था। और बिजनेस का रूप रंग भी कुछ इस तरह से नहीं था कि इसको खूब बढ़िया से बताया जा सके। बैग लेकर के जब हम लोग निकलना शुरू किए तो लोगों के नजर में आया कि एक फेरी वालों का काम है, बिलो स्टैंडर्ड का काम है। लोगों ने खूब बैंड बजाया मेरी, गांव के लोगों ने मेरा नाम रख दिया था कि ये आरसीएम जा रही है और आरसीएम आ रही है, फैक्ट है। और दोस्त मैं जब विद्यालय मेरा 10 का था तो मैं 9 बजे निकलता था, लेकिन इस बिजनेस को जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं 7 बजे निकलने लगा, और 5 बजे आ जाता था तो 9 बज जाता था, कभी 10 बज जाता था। मेरे बाबूजी को ये बात बहुत बुरी लगी। तो फाइनली जो है बहुत सारी लंबी स्टोरी है, बट मैंने डिसाइड किया कि इस बिजनेस को मैं करूंगा। 514 रुपए का पहला चेक आया मित्रों। इसके बाद जो हाईएस्ट पे आउट मैंने इससे लिया है वो लिया है 1,75,000 अपनी आईडी पर, और एक परिवार में और आईडी है जो कि स्टार गोल्ड की पिन है। तो मतलब दोनों मिलाकर के देखा जाए तो हाईएस्ट मैंने 2 लाख से ऊपर भी इससे लिया है, यानी 6 डिजिट में मैं लेता हूं इससे। लाखों में जो इनकम होती है अगर आप सफलता को इनकम में मापते हैं तो। बट अगर सफलता को किसी और मामले में देखिए तो मैं आपको दूसरा एक पहलू बता रहा हूँ। चिरैया कोट टैक्सी स्टैंड पर एक नाम है, ऐसे एक दो नहीं बहुत सारे नाम है, विजय बहादुर सिंह साहब नंबर लगाते थे। और नंबर लगाने वालों के बारे में आप अच्छे तरह से जानते हैं कि कौन सा आदमी स्टैंड पर नंबर लगाता है। फाइनली जो है वो वीजा बनवाए थे दुबई जाने का, और काम करने के लिए सोचे थे कि मैं कोई ड्राइविंग का काम करूंगा। दोस्त आरसीएम बिजनेस जो है उनके जिंदगी में आता है, मालिक सब करता है, हम लोग बस एक माध्यम है। गुरुदेव हम लोग जा रहे थे बाइक से तो आदरणीय राकेश सुरेंद्र डिंगरा साहब कहे कि सुरेश आइए विजय के घर चाय पीते हैं। चाय पीने का जैसे भगवान ही सब करा रहा था। मुझे एक बात समझ में आती है, दोस्त के बिना उसकी मर्जी का पत्ता नहीं हिलता, उसी रास्ते से मैं रोज जाता था। लेकिन गुरुदेव बोले कि सुरेश चलते हैं विजय के घर चाय पीते हैं यार। तो चाय पिए, इसके बाद इन्होंने कहा कि शुरू कर दो यार विजय। और विजय शुरुआत किए। जो व्यक्ति कभी 100 रुपए के लिए भी सोचता था, आज के डेट में दोस्त एमराल्ड की पिन है, आप समझ सकते हैं कि अपने इलाके में वो एक रोल मॉडल है। उनके पास प्रीमियम कार है, बुलेट है, WWQ है, परिवार में एक भाई और जो है टेक्निकल मुकाम पर पीके सिंह जा रहे हैं, लाखों की इनकम है। और चर्चा का विषय है कि आरसीएम का असली चेहरा अब लोगों को समझ में आ रहा है। मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं दोस्तों, तो वो जो किताब का सबक मिला था कि 99% लोग जो होते हैं ना, सारे 90% लोग जो होते हैं जिंदगी में, वो लोग एसेट्स बाई करते हैं, सॉरी लाइबिलिटी बाई करते हैं। और जो 10% लोगों की संख्या है पूरे पॉपुलेशन से लिया जाए तो वो लोग एसेट्स बाई करते हैं। ये सबक मेरे दिमाग में बुरी तरह से घुस गया था। बताया गया था कि धरती पर 90% गरीब या मध्यम वर्ग हैं, 10% लोग अमीर हैं। और अगर कैपिटल पैसे की बात किया जाए तो 90% जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके पास जितनी प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा प्रॉपर्टी 10% लोगों के पास है। सारी प्रॉपर्टी को इकट्ठा कर दिया जाए और इकट्ठा करके इक्वली डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा कि 10 साल 15 साल जाते जाते जो व्यक्ति जहां से आया है वहां चला जाएगा। रात को जो DTW चल रही थी गुरुदेव BC छाबड़ा जी की, उन्होंने क्या बोला कि एक व्यक्ति की सफलता उसके औकात से ज्यादा नहीं टिक सकती। एक रिक्शे वाले को अगर लॉटरी लग गई तो दोस्त 15 साल के बाद फिर वो रिक्शा चलाएगा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि जो कैपिटल है, जो पूंजी है, इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। उसमें रॉबर्ट T कियोसाकी ने एक चीज बताया था कि जब आप पैसे के लिए काम करते हो तो सच मामले में आप जिंदगी को नहीं जीते, जिंदगी को तब जीते हो जब पैसे के लिए काम ना करना पड़े। और सटीक उसका डिफिनीशन दिया गया है, आर्थिक आजादी का एक सटीक डिफिनीशन दिया गया एक लाइन में। मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग डायरी पेन के साथ बैठे तो इसको नोट करिएगा, क्योंकि ये मेरे जिंदगी का पंच लाइन रहा और मैंने यही से डिसाइड किया। एक लाइन दिया था कि इफ योर इनकम इज ओनली डिपेंड ऑन यू, यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री। यदि आपकी इनकम आप पर निर्भर है तो आप आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो सकते,
चाहे वो इनकम कितनी भी क्यों नहीं हो। इसके बाद उसी किताब में लिखा था कि इनकम के 4 क्वाड्रेंट हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाले लोग, उसमें ई और एस दिया था, मैंने एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को देखा जाए तो ये सारे के सारे लोग बाल्टी टाइप की इनकम कमाते हैं। जैसे पानी लेने का 2 तरीका है, बाल्टी से पानी आ रहा है और पाइपलाइन से आ रहा है। तो बाल्टी के लिए जाना पड़ेगा और पाइपलाइन एक बार बना दीजिए, जिंदगी भर आता रहेगा, आने वाली पीढ़ियों को भी बाल्टी नहीं ढोनी पड़ेगी। ये बात मैं समझा था। तो दोस्त 90% लोग क्या काम करते हैं कि पाइपलाइन के जगह पर बाल्टी का निर्माण करते हैं, आने वाले पीढ़ियों को वही तालीम देते हैं। ये बात मैं समझ लिया था। उसमें बताया गया था कि अगर आप आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हो तो पाइपलाइन बनाओ। पाइपलाइन बनाने का ढेर सारा तरीका, एक मैं छोटा सा आपको बता दूं, आप समझ सकते हैं इस बात को। जैसे एक व्यक्ति है, एक छोटी सी दुकान कोई किया है अपने गांव के अगल बगल, तो उस दुकान में जितने प्रोडक्ट होंगे और जितने ग्राहक होंगे उसी से उसकी इनकम होगी। थोड़ा सा लोगों ने और डेवलपमेंट का तरीका देखा तो क्या काम किया कि दुकान को बढ़ाते बढ़ाते मॉल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। मॉल, एक मॉल है जिसमें कि ग्रोसरीज भी हैं, उसमें पर्सनल केयर है, होम केयर है, इसके बाद उसमें बहुत सारे रेडीमेड्स हैं, ढेर सारे प्रोडक्ट हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति को 50-60 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके एक मॉल बना दिया, उस मॉल से पैसा ले रहा है। अब उस व्यक्ति को टोटल काट करके 1 लाख रुपए आ रहा है। अब मान लीजिए 2 लाख चाहिए तो 2 मॉल बनाए, एक मऊ में बन गया तो एक आजमगढ़ में बने, 3 लाख तो 3 मॉल बनाए, हर मॉल पर 50 करोड़ आ रहा है तो 150 रुपया होगा तो 3 मॉल बनेंगे। एक एग्जाम्पल है दोस्त, आरसीएम बिजनेस क्या देता है। आरसीएम बिजनेस आपको पावर देता है कि आप भी मॉल बनाओ। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। मैंने प्लान किया रमेश जी को, रमेश जी ने संतोष को किया, संतोष जी ने डीके सिंह को किया, आगे बढ़ता गया, मामला बढ़ता गया। आपको पता है कि डीके सिंह साहब स्टार एमराल्ड पिन पर हैं। स्टार एमराल्ड का मतलब होता है 48 लाख, यानी सरकार करोड़ों में टर्नओवर टच किया है। 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का मतलब होता है लगभग 2.25 करोड़ का टर्नओवर। अब आप बताओ कि 2.25 करोड़ का टर्नओवर कोई दुकान नहीं करती, कोई मॉल ही करता है। तो सुरेश ने क्या बनाया? सुरेश ने मॉल बनाया सर, मॉल बनाया। और दोस्त आप समझिएगा इस मॉल को बनाने में कितने करोड़ रुपए लगे, ये समझने की बात है। समझने की बात है कि डीके सिंह जैसे, दाना भाई रबारी जैसे बहुत सारे रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं इंडिया के कोने कोने में बिजनेस को दोस्त हम लोगों ने फैलाया है। मैंने सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं फैलाया, मैंने मॉल के लिए, ये मेरा मॉल बनेगा। शुरू में छोटी दुकान होती है, ये बिजनेस घूमते घूमते गुजरात गया। गुजरात में एक छोटा सा खोखा टाइप 50,000 का बिजनेस आ रहा है, 1 लाख का जा रहा है। मैंने 23 लाख का हाईएस्ट बिजनेस लिया है गुजरात से। ये क्या है? ये दुकान नहीं है, ये मॉल है। तो आप समझिए कि कितने मॉल खुलवा सकते हैं, आपकी मर्जी। ऐसा नहीं कि आपको इसमें पूंजी लगाना है, आपको यहीं पर जरूरत पड़ेगी गुरुओं की। दोस्त अगर आप इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते हैं तो आपको अपने साथ कभी भी एक शब्द के लिए स्टे ले लीजिएगा कि ऑलवेज अपलाइन इज ऑलवेज राइट। कभी सपने में भी आपका बुरा नहीं सोच सकते। दोस्त ये ऐसे ही नहीं बढ़े हैं, इनके लिए मनोज मुंतसर साहब के एक लाइन में समर्पित करूंगा। और गुरुओं की अगर मैं बात करूं तो जेएस बिरक साहब भी मेरे गुरु हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है सर से। और बिरक फैमिली का मैं क्या, हिंदुस्तान के ढेर सारे लोग आभारी हैं, क्योंकि उस वक्त जब ये चिराग बुझ रहा था तो ये लोग इसको बचाए। तो आप सभी लोग मिल करके दोस्त, जहां से भी मैंने सीखा है, वो किताबें, वो कैसेट्स, वो यूट्यूब, वो लीडर्स, वो मेरी रेस्पेक्टेड अपलाइन, वो बहुत सारे डाउनलाइन से भी मैंने सीखा है। आप सारे लोग जब सिखाते हो तो मैं यही मान करता हूँ कि परमात्मा आपका एक अंश है, इनसे मेरे को कुछ मिल रहा है। मैं अपने इन सारे लोगों के लिए एक शब्द समर्पित करूंगा, इसके बाद मेरा टाइम ओवर होगा। तो कहना यह है, मनोज मुंतसर साहब कहते हैं कि जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, सफलता गिफ्ट में नहीं मिली थी कि गले में आकर के लपट गई इनके। जूते फटे पहनकर आकाश में चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। कभी भी अगर इन लोगों ने, जो ऑलरेडी एसी मेंटेन कर रहा है, गाड़ी मेंटेन कर रहा है, हो सकता है कि कई बार इनको जो है रेलवे स्टेशन पर सीट भी ना मिले, इसके बाद भी ये चलते रहे। ऐसा दिन लोगों ने देखा है सर। तो कहा गया है कि सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे, सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया।
क्यों? अगली लाइन सुनिएगा, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। दोस्त, कोई ऐसे संसाधन नहीं थे इनके पास दिखाने के लिए कि फ्यूचर हमारा ऐसा होने जा रहा, हम मॉल खुलवाने जा रहे, कुछ नहीं था। बाइक थी, लेकिन जब बात हम लोग करते थे तो सामने वाले सोचते थे कि अच्छा, इन नन्ही नन्ही आंखों में इतने बड़े बड़े सपने। तो दोस्त, अगली बात करें, तलवार पहले टूटी फिर कट गए थे बाजू, औरों से पहले औरों ने ज्यादा, औरों से दूर तक देखने वाले ही बिजनेस लीडर बनते हैं। इसमें बीसी छाबड़ा जी कहते हैं दोस्त कि अगर आप इसमें एक चीज देख पाओ, वो क्या देखना है कि औरों से पहले देखो, औरों से ज्यादा देखो, औरों से दूर तक देखो। बस यही अगर आपने देख लिया तो आपके भी मॉल खुलेंगे। और मैं आपको एक सपना बता दूं, एक लेवल होता है स्टार रूबी का, स्टार रूबी लेवल तक जाते जाते सुरेश अपनी जो सर्विस है, इस सर्विस को एक प्यारा सा प्रेम पत्र लिख करके गवर्नमेंट को मैं दे दूंगा कि बहुत आपने सेवा किया, आपने बहुत मेरे साथ एहसान किया, अब ये एहसान किसी और के लिए। उस दिन से फुल टाइम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में सिर्फ मॉल ही खुलवाना है। तो इस नौकरी को पाने के लिए ढेर सारे लोग जिंदगी का कीमती समय गुजार देते हैं, मैं अब समय गुजार रहा हूं इस नौकरी को किसी और को देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद रिस्पेक्टेड जेएस सर, और आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मैं यही कहूंगा कि दोस्त, सिस्टम को समझिए, कभी भी अपलाइन का साथ मत छोड़िएगा और विजन देखिएगा कि आपके भी मॉल खुलेंगे, आपके भी पाइपलाइन बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू जेएस विरक सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सुरेश सर। एक बार सुरेश सर के लिए शानदार वाली तालियां। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने तजर्बों से, अपने एक्सपीरियंस से आज हमें सिखाया कि जिसका कोई गुरु नहीं है, अगर आप उसको गुरु बना रहे हो तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, और इस बात का ख्याल रखना है। और इन्होंने बताया कि एसेट और लायबिलिटी, इसके फर्क को समझना है। पैसा वहां लगाओ जहां से पैसा आपको पैसा कमा के दे सके, ये हमें जिंदगी में समझ के चलना है। और मॉल ओपनिंग करनी है, यानी कि स्टेशन ओपनिंग कर रहे हैं एक व्यक्ति विशेष को, आप व्यक्ति विशेष मत मानिए, वो आपके लिए एक इंडस्ट्री बन सकती है, एक मॉल बन सकता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अपलाइन इज ऑलवेज राइट। बड़ा डेफिनेटली इस बात को हमें जहन के अंदर तक बिठा लेना चाहिए, क्योंकि उनका एक एक शब्द तजर्बों से भरा होता है। इसीलिए इस बिजनेस की खूबसूरती है कि हमें एक आम सा आदमी आगे क्यों निकल जाता है, क्योंकि उसको आगे ले जाने के लिए किसी और का दिमाग काम कर रहा होता है, किसी और का सिस्टम काम कर रहा होता है। तो इसीलिए वो है हमारे अपलाइन। तो उनको अगर फॉलो करते जाएंगे तो हम आगे निकल जाएंगे। तो लास्ट में सर ने कहा, दूसरों से पहले सोचें, दूसरों से आगे तक देखें, तो ऑटोमेटिकली आप भी आगे निकल जाएंगे। थैंक यू सुरेश सर, बहुत ही शानदार एजुकेशन आपने दी। RCM, the Dream World, transforming lives, transforming India.